हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करिश्मा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो वीडियो है वो विप्रो की तरफ से है। विप्रो की तरफ से ये जॉब है, विप्रो ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो जो कि एसोसिएट के लिए है, विप्रो रिक्रूटमेंट 2024 ड्राइव फॉर एसोसिएट। ठीक है, तो ये एसोसिएट जो जॉब पोजीशन है उसके लिए ये जॉब है। इसको ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। कंपनी नेम विप्रो, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक फील्ड का ही होना ही चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए, नहीं ऐसा कोई नहीं। आप किसी भी फील्ड से हो, नॉन आईटी, आईटी, फाइनेंस, किसी भी फील्ड से हो, आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के लिए जॉब है, और आप एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा और लोकेशन कोलकाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल कोलकाता। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। ये डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर क्वालिफिकेशन, फिर हाउ टू अप्लाई विप्रो रिक्रूटमेंट 2024, ये गाइडलाइन पढ़ लेनी है। और मैं बता नहीं वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है, नीचे आना है, ये ब्लू कलर का जो अप्लाई नाउ है उस पर क्लिक करना है। जिस पर जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे ना, तो हम नेक्स्ट वेब जो पेज है वहाँ पे पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट हैंडल पे पहुंच जाएंगे, विप्रो करियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एसोसिएट, लोकेशन कोलकाता इंडिया, कैटेगरी डीओपी के अंतर्गत आता है ये एसोसिएट जॉब पोजीशन। और जो रिक्वायर आईडी है वो 30646660। उसके ठीक बाजू में आपको राइट हैंड साइड में अप्लाई और शेयर का बटन दिखेगा, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान से देखना दोस्तों, हम अच्छी तरह से आपको एक पूरा स्टेप बताएंगे। ठीक है, आपको कोई ये नहीं होने को होना। फिर एंटर योर ईमेल आईडी, तो जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए, प्रोवाइड कर दीजिए, और आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर यहाँ पे टिक कर दीजिए। हो गया, ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, डेफिनेशन, जो प्रोसेस है, सारी डाटा, यूर राइट्स, ये सारी चीज़ पढ़ के नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इतना हो गया, बस अब नेक्स्ट पेज पे और पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, हमने उसके ऊपर पहले ही लॉगिन आईडी बना के रखे, क्रिएट अकाउंट करके रखा, तो इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड फिलअप करना है। अगर आप पहली बार ईमेल किसी ईमेल आईडी से पहली बार आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक दे दी गई है, जैसे कि विप्रो क्रिएट अकाउंट प्रोसेस लिंक, तो आपको वहाँ पे क्लिक करके आपको पूरा क्रिएट प्रोसेस जो है अकाउंट वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, और वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते करते वो चीज़ें करनी है। और अगर जिनका अकाउंट बना है तो फिर से डबल उसी ईमेल आईडी से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड फिलअप करना है, और यहाँ पे जो लॉगिन बटन है यहाँ पे टिक कर देना है। इतना हो गया। फिर हम अभी अप्लाई, जो अप्लाई प्रोसेस रहता है, जो मेन अप्लाई प्रोसेस रहता है, अभी हम उसे करेंगे। ठीक है, तो हम देखो ये लॉगिन हो चुका है, धीरे धीरे ये खुल चुका है। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में हम ये फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले 1 स्टेप पे है। तो दोस्तों, हमने पहले कई बार यहाँ पे जो है अप्लाई किया है उस ईमेल आईडी से, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेव रहेगी। तो अगर टेंशन मत लीजिए, अगर आप पहली बार आए हो तो आपको जो चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वैसी वैसी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करनी है। सबसे पहले रिज्यूमे, देखो कैंडिडेट प्रोफाइल के नीचे लो और आइकन से उसके नीचे देखो सीवी लिखा है, प्लीज अपलोड योर सीवी, मैक्स साइज 5 MB। आपका जो सीवी होगा या रिज्यूमे होगा उसे अपलोड करना है 5 MB तक। अगर आप पहले से अपलोड है तो आपको अगर आपका कोई रिज्यूमे जो अप टू डेट होने होगा, कोई आपके नए स्किल्स उसमें ऐड हो चुके हैं, डेट चेंज हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे रिप्लेस बटन है, वहाँ पे क्लिक करके रिप्लेस करना है। या अपलोड नहीं है तो आप पे अपलोड करके अथवा आप इसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो हो गया। नीचे आएंगे, प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपको यहाँ पे भी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी होगी, तो डिलीट फाइल करके आप अपलोड कर सकते हैं, या नहीं है तो आप यहाँ पे अपलोड करके, अपलोड का बटन है वो अपलोड करके आप अपने डिवाइस से जो है आप प्रोफाइल रख दीजिए। ठीक है, फिर क्रिएट लॉगिन आईडी पे यहाँ पे लॉगिन आईडी लिख दीजिए अपने, फिर पासवर्ड, और उसके बाद री एंटर यानी फिर से कंफर्म पासवर्ड आपको देना है। तो देखो मिनिमम ये क्राइटेरियाज दिखा देते हैं थोड़ा। हाँ, मैं मिनिमम 8 कैरेक्टर, 1 अल्फ़ाबेटिक, 1 लोअर केस, 1 अपर केस, वन वन न्यूमेरिक, 1 स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा सब मिलना के मिनिमम 8 कैरेक्टर, कम से कम 8 अक्षरों का जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया पासवर्ड। फिर एंटर योर इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। सैचुरेशन मतलब आपका जो टाइटल होता है वो सिलेक्ट कर लीजिए, मिस्टर, मिसेस, जो भी है वो कर लीजिए, मैंने मिस्टर कर दिया। फिर फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर
लास्ट नेम आपको यहाँ पे अपना सरनेम है वो प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। फिर नीचे ईमेल आईडी अगर यहाँ पे टाइप नहीं है तो ईमेल आईडी फिल कर दीजिए जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है या फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है। हो गया। फिर फ़ोन नंबर में मोबाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इतना हो गया, नीचे आएंगे। फिर एड्रेस पे टाइप होम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर एड्रेस आपका जो करंट एड्रेस है वो लिख दीजिए। फिर सिटी जिस सिटी में आप रहते हो, कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो जिप कोड, पोस्टल कोड या पिन कोड जिसे आप कहते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। इतना हो गया। नीचे आएंगे, फिर कुछ सवालों के जवाब देंगे। आर यू ओपन टू रिलोकेटिंग टू जॉब लोकेशन, बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए। रूल इसका मतलब है कि आपको अगर दूसरी पोजीशन में यानी दूसरे ब्रांच में, दूसरे सिटी के ब्रांच में जॉब दे दिया तो आप उसे करना चाहोगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे यस कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये तो कोलकाता की लेकिन अगर आपको समझो बैंगलोर, पुणे और दिल्ली ऐसी जगहों पे दे दिया, हैदराबाद में दे दिया, तो आप जाना पसंद करोगे तो बिल्कुल यस कर दीजिए। फिर दूसरा है, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विद विप्रो और इट्स सब्सिडीज, अगर आप फ्रेशर हो तो नो ही कर दो क्योंकि आपने कभी किसी कंपनी में ही काम नहीं किया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लेकिन आपने विप्रो और उसके सब्सिडरीज में विप्रो से जुड़ी हुई किसी कंपनी इसमें काम किया तो यहाँ पे यस करना है वरना नो करना, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे यस किया, आपने विप्रो या उससे जुड़ी हुई कंपनी में काम किया तो आपको यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड योर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे देनी है। फिर यहाँ पे नो किया तो आपको यहाँ पे एंटर एन स्लैश है, देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। कैपिटल एन टाइप करना है, फिर स्लैश, फिर कैपिटल ए, ऐसा टाइप करना है। इतना हो गया। फिर नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बता देता हूँ, आपने पिछले 12 महीने या 1 साल से कभी गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी काम किया है तो यहाँ पे यस करना वरना नो करना, समझ गए। नीचे आएंगे। फिर एजुकेशन डिटेल्स में हम फिलअप करेंगे जानकारी। यहाँ पे एजुकेशन पे अगर मैंने यूनिवर्सिटी टाइप किया तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज जो आप हो आप वहाँ पे डाल दीजिए, ITI इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी से अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। डिग्री इंजीनियर सिलेक्ट कर लिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे नेम डाल दीजिए। फिर ब्रांच सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। एज अ टाइप आपकी ब्रांच है, टाइप करके एंटर कर दीजिए, वो आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो मैं कंप्यूटर साइंस लिखा तो आ गया, ठीक है। कंप्यूटर साइंस आ गया। अब यहाँ से भी ऐसा अपनी ब्रांच और डिग्री डालेंगे जिस डिग्री में आपने किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा BSc BCom सारी डिग्रीज है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर कब आपने पास किया यानी आपकी लास्ट एग्जाम की डेट डाल दीजिए और यहाँ पे फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट डाल दीजिए, स्टार्ट डेट, ठीक है। फिर एंट्री कंट्री, सॉरी कंट्री डालना है, फिर सिटी, फिर स्टेट डालना है, ठीक है। कॉलेज की जानकारी नीचे आना है। फिर रोज कुछ सवाल पूछे जाते हैं। नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन डल की सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे पूछे जाता है, आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द कंट्री, बिल्कुल यस कर दीजिए अगर आप इंडियन है तो। फिर अगर यहाँ पे स्पॉन्सरशिप H1B का वैसा वीज़ा हमें कुछ लगता नहीं है। अगर देखो कैसा, अगर नॉन अमेरिकन कभी अमेरिका में काम कर रहा है किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, किसी भी कंपनी छोटी बड़ी, तो उसे H1B नाम का वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉय वीज़ा। अगर आप इंडिया में हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में काम कर रहे हो तो आपको कोई वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। फिर आता है वर्क एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ पे अगर आप फ्रेशर तो एम्प्लॉयर में NA/NA, सिटी में आपकी जो सिटी है वो, फिर कंट्री सिलेक्ट करनी है, फिर स्टेट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट टू एंड डेट जिस दिन आप अप्लाई करो वही तारीख यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। आप अगर आप काम कर चुके हो, कहाँ काम किया है, वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, तो एम्प्लॉयर में कंपनी की कंपनी सिटी उसकी, फिर कंट्री, फिर स्टेट, फिर कब से कब तक काम किया वो आपको यहाँ पे देना। फ्रेशर्स के लिए ये NA या N/A आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, N/A या NA, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, इसका मतलब नहीं यानी कुछ भी नहीं ऐसा होता है। फिर आपको यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस डिटेल इन मंथ, तो आपको टाइप करना, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं तो 0 डाल दीजिए, 6 महीने का एक्सपीरियंस तो 6 डाल दीजिए। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे दो नहीं डालेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे 24, ठीक है। ऐसा 24 इन मंथ्स पूछा जाता है। अगर आपके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे 18 टाइप करेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 टाइप करेंगे। 1 महीने का, 1 महीने का एक्सपीरियंस है तो 1 डालेंगे, 2 महीने का है तो 2 डालेंगे, जितना है ना जो एक्सपीरियंस है वो डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन मंथ्स में डालना, साल में नहीं, दिनों में नहीं, वीक्स में नहीं, मंथ्स में, ठीक है। 5 साल का, 5 साल काम किया तो 60 मंथ्स यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है आपको।
फिर करंट नोटिस पीरियड, अगर फ्रेशर है तो कुछ काम, फ्रेशर हो, आपके पास जॉब नहीं है तो आपको नोटिस पीरियड 0 ही। अगर आप किसी कंपनी में काम करो तो आपको अपना नोटिस पीरियड पता होगा कितना डेज का रहता है, 30, 45 डेज, 90 डेज का, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और ऐसे टाइप कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल आता है, देखो अपडेट प्रोफाइल यहाँ पे क्लिक करना है। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं करना है यहाँ पे भाई, दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आई देयर बाय पे टिक नहीं होगा तो आपको आई देयर बाय कंसिडर द प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें पढ़नी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, शुड यू विश टू रिमेन अ विप्रोस कैंडिडेट पुल द सुटेबल फॉर्चुनेटलीज इन विप्रो और अफिलिएटेड 184 एप्लीकेशन डेट यू मे इंडिकेट योर कंसर्न बिलो। ठीक, ठीक है, तो समझ गया, यहाँ पे टिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे पूछा जाता है नॉन कंप्लीट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे इतना ही बता दिया गया, मैं बता देता हूँ। आप किसी फ्रेशर्स हो, कभी कभी एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो आपको यहाँ पे नो ही टिक करना है। या अगर आपने कभी एग्रीमेंट साइन किया है, एक्सपीरियंस हो, कभी किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, उस एग्रीमेंट से विप्रो में काम करने के लिए जब आपको दिक्कत आ सकती है तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना नो ही करना है। ठीक है, और इतना होने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, जो हमारा फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के आ चुका है, योर एप्लीकेशन वो सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाई। एसोसिएट इंडिया वेस्ट बंगाल, आई एन मतलब इंडिया, डब्ल्यू बी मतलब वेस्ट बंगाल और कोलकाता सिटी। ठीक है, योर एप्लीकेशन वो सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाई। दोस्तों इसका जो है देखिए, उसके यू आर करंटली सबमिटेड टू दिस जॉब। ठीक है, हो चुका है, दोनों आ चुके हैं। इसका जो मेल है वो भी आ चुका है, मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये आ गया है मेल, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो, यू आर जस्ट फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम एन एक्साइटिंग वर्ड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो इनका सीधा सीधा यही कहना है कि मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि आपकी जो एप्लीकेशन है उन्होंने रिसीव कर लिया है। अभी आप उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम है वो रिव्यू करेगी आपकी एप्लीकेशन। अगर आपका जो क्राइटेरिया है, आपकी एप्लीकेशन है, रिज्यूमे है, क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, सारी चीज़ें अगर उनके मुताबिक बैठती है तो आपको, यानी उस जॉब के लिए बैठती है तो आपको सिलेक्ट करेंगे, मतलब सिलेक्ट और मेल भेजेंगे। ठीक है, नहीं भी किया तो भी मेल भेजती है विप्रो मेरे हिसाब से, कि आप नहीं सिलेक्ट हुए, इसका भी मेल आता है। 7-10 दिन लगते हैं, हफ्ता 10 दिन, तो उसमें मेल आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, मेल चेक करते रहिए, उनका क्राइटेरिया फिट बैठेगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बताया जाएगा। नहीं नहीं भी सिलेक्ट हुए तभी मेल आएगा, तो टेंशन मत लीजिए, आप सिलेक्ट होंगे, मेरी विश्वास है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और कुछ भी शंका हो इस जॉब के रिलेटेड या अप्लाई करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन या आपके जो है आपका जो शंका है उसका निदान, उसका समाधान हम करके दे देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।